जी मसीहा के कुदरत भरे नाम में आप सबको सलाम। आपकी खिदमत में रब का कलाम लेकर हाजिर। आज का हवाला नोट फरमाइए, यूहन्ना की इंजील बाब नंबर 14 आयत नंबर 15 से 17। गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 14 वर्सेस फ्रॉम 15 to 17। यहाँ पर हम दो जुबानों में सुनेंगे, उर्दू में और पंजाबी में। और उर्दू में पढ़ने के लिए मैं रेनी तशरीफ लाएँ और कलाम के इस हिस्सा को पढ़ने की बरकत हासिल करें। हवाला मैं फिर दोहरा देता हूँ ताकि कुछ लोग निकालना चाहते होते हैं, साथ पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील है ही, बाब नंबर 14 है, आयत नंबर 15 से 17 है। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूए हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि ना उसे देखती और ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। आमीन। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और समझाने का थैंक यू। जब ये मसीह हिस्सा को पंजाबी में सुनेंगे और मलिक कुमार बैठ लाएंगे और कलाम के इस हिस्सा को पंजाबी में पढ़ने की बरकत। जे तुसी मैनू प्यार करते हो तो मेरे हुक्मां की पालना करोगे, अते मैं अपने पिता तो मंगांगा अते ओ तुहानू दूजा सहायक बख्शेगा कि ओ सदा तुहाडे संग रहे, अर्थात सच्चाई दा आत्मा, जिसनू जगत नहीं पा सकता, क्यों जो ओ उसनू वेखदा नहीं ना उसनू जानता है। तुसी उसनू जानते हो क्योंकि ओ तुहाडे संग रहता है अते तुहाडे विच होवेगा। पाक कलाम दे पढ़े सुने जानते प्रभु यीशु मसीह। आमीन। जी थैंक यू। जब रब के कलाम पे गौर फिक्र करेंगे, मैं आप सबको एक बार फिर ईद पैंतीकोस मुबारक कहता हूँ, यहाँ पर भी और जहाँ भी बाद में या भी मुझे देख रहे हैं। ये खुदा के जो है वो प्लान में बड़ी ज़बरदस्त है और हम इसको जो है वो बड़ा एंजॉय करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि कलीसिया के लिए बड़ा अहम दिन जो हम मनाते हैं और पापों के बारे में जानने, समझने और उसके बारे में फहम हासिल करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन के साथ मैं शुरू करता हूँ। बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछने जा रहा हूँ। पाक रूह का नाम क्या है? पाक रूह, होली स्पिरिट, तो इसका नाम क्या है कलाम में, या कोई इसके ज़्यादा नाम दर्ज है? मददगार, दूसरा मददगार। जी एनीबडी एल्स? जी रूल कुछ जी जी बिल्कुल जी। एनीबडी एल्स? पाक रूह का नाम पूछिए मैं, नाम मददगार पाक रूह का टाइटल है। जी मेरा टाइटल पादरी या इवेंजलिस्ट, मुबशर, दूसरा वकील, एडवोकेट। एडवोकेट किसी का नाम होता है? नहीं होता ना, क्या है? वो भी एक टाइटल है, ओहदा है। नाम पूछिए मैं, नाम बताना है पाक रूह का नाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाक रूह का बाइबल पढ़ के देख ले। पैदाइश की पहली किताब, पैदाइश की पहली किताब, उसके पहले बाब की पहली आयत से मुकाशवा के 22वें बाब की 21वीं आयत तक पाक रूह का नाम कोई नहीं। उसके टाइटल्स हैं। कई बार तो लोगों को कचका लग गया, पाक रूह का नाम कोई नहीं। कमाल है, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत बड़ी हकीकत है। मैं पंजाबी से कह रहा हूं, असि अपने रब के बारे जाइए, बड़ा कमाल करते हैं।
खुदा कम करता है, पाकरू का नाम ही कोई नहीं। और हम उसके ऊपर क्या कहते हैं, एक किताब, ये बाइबल मुकद्दस, खुदा का पाक सुखन, रब का सच्चा सच्चा कलाम लिखा किने ने जी? पाकरू ने। और राइटर पाकरू, ऑथर पाकरू, पंजाबी जी मुसन्नफ लिखने वाला लिखारी, लिखारी का नाम है जी? कोई किताब आपने देखी है जिसका मुसन्नफ अपना नाम ना लिखे? Stay with me. पाकरू कलाम अक़दस की जो पहली किताब है, पैदाइश की किताब, बाब नंबर 1 आयत नंबर 2, इब्तिदा में खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया, जमीन वीरान थी, सुनसान थी, और खुदा की रूह पानियों की सतह पर जुम्बिश। उठे ये पाकरू को नमान रब पे है, रब का रूह है, और उसका नाम नहीं लिखा गया। कुछ तो मकसद है। मैंने छोटा सा किताबचा लिखा, मैंने अपने एक दोस्त को किताबचा दिया, छोटा 18-20 सफे। थोड़ी देर बाद ये बोले मिले, तो मैंने पूछा मेरी किताब मुझे पढ़ी सी? कहने नहीं बिल्कुल। मैं मेरी किताब आप करो तो पढ़ी नहीं, मैं एडी मुश्किल नहीं, और कितों कितों की किंज इकट्ठा करके और मेहनत करके लिखी, और आपने पढ़ी नहीं, उठे में थले अपना नाम ही लिखा के शौक के साथ। लेकिन इतनी बड़ी किताब, 66 किताबों का मजमूआ, 1500 सालों में 40 लोगों ने मुख्तलिफ बड़े आज़मों पर on different continents, this book has been written in 3 different languages by 40 different authors by the inspiration of the Holy Spirit. But the thing is, Holy Spirit did not like it to have his name written as an author of the Bible. सोचना पड़ेगा। इसका मतलब पाकरू का कोई तो मकसद है इसके पीछे कि मेरा नाम ना लिखा जाए। आपको याद है, अब मैं जवाब सुन, पाकरू का टाइटल है, नाम कोई नहीं, अब मैं जवाब डालने लगूं। यीशु मसीह ने कहा था कि कैसे कहता है पाकरू आएगा, भी हमने हवाला भी पढ़ा, मैं चला जाऊंगा, मददगार आएगा, थोड़ी मदद करेगा। उसने कहा था जब वो आएगा वो अपना नाम नहीं लेगा, वो मेरी मदद ना करेगा, वो मेरे बारे में बताएगा। पाकरू ने कहा, देखिए खुदा का कमाल, देखिए पाकरू का नाम नहीं लिखा ताकि यीशु का नाम जनाब, यीशु का नाम लिया जाए, यीशु की मुनादी की जाए, यीशु को ऊंचा किया जाए, यीशु का एलिवेट किया जाए, ताकि पाकरू का फंक्शन पता चल जाए। इसलिए पाकरू की पहली निशानी की है, जिसके पास पाकरू है वो यीशु की बातें करता है। और मैं नहीं करता, मैं आई एम समथिंग, देयर इज नन लाइक मी, आई एम समथिंग, आई एम दिस एंड दैट, ओके, आई एम नथिंग, जीसस इज एवरीथिंग, ही इज द सेवियर of the world, he saved people, he died for your sins, उसने सलीब खाली की, उसने कब्र खाली की, निजात का इंतजाम की। पाकरू का कमाल, पाकरू के बगैर खुदा का कलाम बयान करता है, कोई कह नहीं सकता कि यीशु खुदा है। मकसद समझ आ गया? इसलिए पाकरू ने अपना नाम लिखा ताकि यीशु के नाम को जलाल मिले। मैं खुदा का खादम हूं और दूसरे भी खुदा के खादमों से जुड़े साथ इत्तेफाक कर सकते हैं। चैलेंज है, जो कभी खुद ही सिर चुके, आई एम समथिंग, आई एम द मिनिस्टर ऑफ द चर्च, इन्ने बड़े लोग उन्हें पादरी कहते हैं, पादरी साहब कहते हैं। मुझे अपना लीडर मानते हैं, मैं उनका चौपान हूं, दिस एंड दैट। कभी भी खुद ही सिर चुके, याद रखें, पाकरू को याद करें। पाकरू इतनी एहतियात की अपना नाम तक नहीं लिखा ताकि यीशु का नाम हमेशा जलाल पाए, उसका नाम एलिवेट हो, उसका नाम चुकिया जाए, बंदे खले रह जाए, रब उठाया जाए। यूहन्ना ने तो ये भी कहा था कि मैं घटता चला जाऊं और वो मेरे बेटी पर आई नो समथिंग, हम इतने मगरूर हो जाते हैं कि मनु को हाथ नहीं ला सकता, मेरे कोनों ने नहीं बना सकता। That is a time we need to look back, we need to return, we need to repent. की हो गया लोग खुद ही आई मैं, इसलिए पाकरू का नाम नहीं लिखा गया। और जिसके पास पाकरू है वो अपनी खुद ही नहीं चाहता, अपनी बुराई नहीं चाहता, और यीशु का नाम लेता है, यीशु करता है, यीशु के नाम जपता है, उसकी मुनादी करता है, उसके कलाम की मुनादी करता है, उसकी कुर्बानी
वो मुरादी करता है, उसकी खाली शरीर को फैलाता है, उसकी इंजील के पैगाम को दुनिया के पास लेके जाता है। दैट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द होली स्पिरिट। अगर कोई दावा करे मेरे को पाक रूह है और मैं कभी कलाम नहीं सुनाया, मैं कभी बाहर नहीं निकला, मैंने मसीहा के लिए कभी शरीर की ठोकर नहीं खाई, तो सोचने का मौका है। प्लीज दूसरी बात, अगर उसका नाम ही क्या है टाइटल, तो दूसरा भी हमने क्या कहा, कैसे कहते हैं पाक। देखिए ना, अगर टाइटल भी है तो कैसा नाम, चलो नाम क्या है टाइटल, पाक रूह। उसको कहने से पहले पाक कहना पड़ता है। पाक रूह, होली स्पिरिट, रूह कुद्स, रूह है अक़दस। रूह कुद्स, उर्दू में रूह कुद्स, रूह कुद्दूस होते हैं इब्रानी में। अब इसका नाम क्या है, टाइटल क्या है, पाक रूह। मुझे एक बात बताएं, जिसको कहने से पहले कहना पड़ता है पाक रूह, वो किसी गंदी जगह पर, किसी नामोस जगह पर रह सकता है। पुराने अहदनामे में पाक रूह कहाँ रहता था, वो जो नीचे बनाया गया था खैमा इत्तबा, उसके 3 हिस्से थे, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा। पाक तरीन मकाम, कहते हैं ना पाक तरीन मकाम, होली ऑफ होलीज। उसकी शायद इब्रानी में कुदेशा कुदेश है, होली ऑफ होलीज, वो थे अंदर से पाक रूह। तो आप वो कहां रहेगा, गंदी गंदी जगहों पे ना, दिखा उसका कैरेक्टर ही नहीं, उसके शायद निशान नहीं, वो तो रहता है पाक जगह पर। और पुराने अहदनामे में जब जब भी कहीं पाकीज़गी कम हुई, नापाकी पाई गई, तो आपने ने फौरी छोड़ा। आज रहने के लिए उनकी करे, अब खुदा ने कहा तो मैंने पाक रूह उतार दिया है। ईद पेंटिकोस्त का कमाल यही है, पाक रूह जमीन पर उतर आया है हर मोमिन के अंदर रहने के लिए। पर कितने रह सकता है पाक जगह है ना। अब पाक कैसे हो सकते हैं, गंगा जमुना तीर्थ नहाए, वो गंगा जमुना नहाओगे ना पाक नहीं हो सकते, चंदे दिलो पाक नहीं हो सकते। We can never ever be cleansed with our own righteousness, with money, with works, with deeds, with being religious. How can we be really cleansed and पाक and holy? कैसे पाक हो सकते हैं, एक कोई पतरस कहता तुम पाक हो क्योंकि मसीहा के खून से धुल गए हो। मैंने ऐसे बंदे भी पाक रूह के दावेदार देखे हैं, यीशु की कुर्बानी का पता ही नहीं, कभी यीशु के खून से धुले नहीं, पाक नहीं हुए, इंजील का पता नहीं, कहते हैं मेरे को पाक रूह है। जगह ना ही पाक, टाइटल ही पाक रूह है, वो तो जगह ही पाक चाहिए उसे। और उसके पाकी के लिए अब हमने वो खैमे तमा तो ढूंढना नहीं, अब हमारा दिल ही पाकी मुकाम करना है। और वो कैसे पाक होता है, यीशु के खून से धुल के पाक होता है। दो चीजें हमें बता दी है, फंक्शन नहीं तो कैसे, क्या क्वालिफिकेशन है, हमें पाक दिल चाहिए पाक रूह रहने के लिए। बस मैं अपने आप को बता रहा हूं और आपको बता, पाक कैसे हो सकता है मैंने बता दिया, गंगा जमुना जितने मर्जी डालो, जो मर्जी कर लो, दिल की पाकीज़गी का फार्मूला दुनिया में बना ही नहीं है। दुनिया में दिल की पाकीज़गी का एक ही फार्मूला है, वो यीशु के खून से मिले। जितने भी पाक रूह चाहते हैं पहले काम कर लीजिए, ऐसे जहां जहां मेरी बात सुने, wherever you are listening to me, let me make it very clear, Holy Spirit can never ever come to accommodate or live in your heart until your heart is पाक, holy और cleansed। और मैं पहला दास है कि दिल को पाक करने का तरीका कार किए only through the precious blood of Lord Jesus। चंद बातें मैंने आपको गोशगुजार करनी है जल्दी जल्दी, टाइम थोड़ा कम जाता है। पाक रूह के बारे में एक और गलतफहमी जो दुनिया में फैलाई जाती है वो ये है, पाक रूह कोई कुव्वत का नाम है, कोई फोर्स है, कोई पावर है। पाक रूह शख्सियत है, और पावर शख्सियत में पावर नहीं होती, सिर्फ पावर नहीं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एनर्जी नहीं है, वो होली स्पिरिट इज अ पर्सनालिटी। दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग दैट वी कैन हैव इंटीमेट रिलेशनशिप। कैन वी हैव रिलेशनशिप विद पावर और एनर्जी और फोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन? नो, वी कांट। हमारे रिलेशनशिप होते ही पर्सनालिटी के साथ। पाक रूह पर्सनालिटी है, जो बातें करता है,
जो गुफ्तगू करता है, जो सुनता है, जो रंजीदा हो जाता है, जो हमारी मदद करता है, जो हमारे साथ रहता है, हमारे पास हमेशा के लिए रहना चाहता है। इसलिए याद रखिए, पाक रूह के साथ रिलेशनशिप बनाया जा सकता है, पाक रूह के साथ बातें की जा सकती है। और पाक रूह का बपतिस्मा भी मैं थोड़ा सा बताते चला जाऊं। बपतिस्मा देता कौन है पाक रूह का? सुनिए, कलाम में लिखा है, यूहन्ना कहते हैं ये वो है जो तुम्हें कहा देना पाक रूह का बपतिस्मा। यीशु बपतिस्मा देते हैं पाक रूह का। और कुछ लोग समझते हैं पाक रूह का बपतिस्मा देता है, पाक रूह बपतिस्मा नहीं देते, यीशु के बगैर कोई बपतिस्मा नहीं। Jesus Christ is the baptizer. Take him as your personal savior, your Lord, your King. He will baptize you. He will give you the power. तो पाक रूह, पाक यीशु जब हमारे अंदर आते हैं रूह की सूरत में, तो उनका रूह आता है। फिर यीशु मसीह हम कहते हैं जीसस प्लीज fill me with your might and power, baptize me with your might and power. Then he वो बैप्टाइज करता है हमें। मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहे, यीशु मसीह तुम्हें बपतिस्मा देते हैं, वो तुम्हें कुव्वत बख्शते हैं, वो तुम्हें ताकत बख्शते हैं, और वो तुम्हें फिर ही करते थे। पाक रूह की नेमतों और फलों में से किसी से इनकार नहीं है। पाक रूह की सारी नेमतें, पाक रूह के सारे फल सारे मोमिनों के लिए हैं, लेकिन उनकी मर्जी है, जिन्हों चाहे जिस तरह चाहे इसको बांट देता। हम डिक्टेट ना किया करें पाक रूह को, कि हम उसको डिक्टेट करते हैं, मनु दे दे, मनु वो दे दे, तू इंज कर दे, ये वो। पाक रूह उसको कहते हैं, पाक रूह ओमनिशिएंट स्पिरिट, उन्हें सारा पता है। He knows everything. He is all knowing spirit of Almighty God. आपको कौन सी नेमत से भर दे, कौन से फल से लग दे, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है हम क्या ख्वाहिश करते हैं। That's fine, ख्वाहिश करनी भी चाहिए, लेकिन डिक्टेट ना करें पाक रूह। ओपन योरसेल्फ। मैं अपने को इसके इंक्लूड करके कह रहा हूं, we need to open ourselves, we need to expose, और वो हमें अपनी नेमतों, फलों से और कुदरत से भर सकता है। फिर तजाद नहीं होगा हमारी बातों में कि मेरे पास पाक रूह भी है और मैं काम में कुछ टगे नहीं करता पाक रूह के जरिए से, क्योंकि मैंने उसको डिक्टेट किया, मैंने उसको बताना है कि तू की करना है। रब दे रूह को मैं दस रहे, हालांकि मसीहा जाने से पहले फरमाया था वो तुम्हें दसेगा, वो तुम्हें याद कराएगा। He will remind you the things of past. Whenever you need help, the Holy Spirit will help you to remind. He will remind you. किसी भी मुश्किल बात की बड़ी मत करें। Guys, are you listening? पाक और पाक रूह कितने बार में मिलता? Holy Spirit is everywhere. We need to open ourselves. Please. और उसे काम करने दे। इस साल आइए ख्वाहिश करें कोई ना कोई खुदा के नई नियत से किसी नए फल से भर दे, और फलों की भी ख्वाहिश जरूर करें। सिर्फ नेमतों की ख्वाहिश नहीं करनी, फलों की भी ख्वाहिश करनी है। पता है क्यों हम ज्यादा नेमतें मांगते हैं? उसके पीछे एक रीजन है, नेमता खुदा दे देता है, फल सानू पैदा करने पड़ते हैं। इसलिए हम कहते हैं सान काम कर लो, उनको दे दे रेडीमेड, मैनू जो करना पैना रहने दो। खुदा कहते प्रोड्यूस द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट, सॉरी वहां पर फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। अच्छा मजे की बात है, मैंने किसी से सवाल पूछा था, आपसे पूछूंगा हमारी जिंदगी में कितने फल लग सकते हैं? 2, 4, 6, एक टोटल है कितने? पाक रूह के कितने फलों का जिक्र है गलतियों के खत में? गलतियों के खत में 9 फल है। अगर आपको कभी भूल जाए तो आपको फार्मूला बता देता। गलतियों की जो किताब है ना, वो नया जमाने की नवी किताब है। कितनी किताब है? नवी। गलेशियंस के अगर आप लेटर्स पढ़ेंगे, गलेशियंस 9 है। वो याद रहेगा भाई, नवी किताब ते किताब के जेडे लेटर्स ने भी कितने ने? 9 ने। बहुत मजे की बात, चैप्टर 5 चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 22, इसको याद रखें फार्मूले के लिए। फार्मूला टोट क्या? तो 5 बाप 5 आयत कितनी? 22। 5 2 2 जमा करें, 5 और 2 7 और 2 9, कितने फल? इसी आयत में 9 फल आपको याद रहेगा। नानी किताब 9 लेटर, 5वां बाप 22वीं आयत, जमा करें 9, आपको हमेशा याद है। मैंने किसी को फार्मूला बताया था और मुझे कहता है ये सारी गला में कौन याद रहा है? मैं कहीं फिर बहुत बुरी तरीके से। So we can take help from the Holy Spirit.
सो पाक रूह के 9 फल वहां पर दर्ज है, पढ़ के देखें। लेकिन मजे की बात सुनिए, मेरे साथ नहीं है, जो आयत पढ़ी हुई ध्यान से, बड़ी दिलचस्पी वाली बात, वेरी इंटरेस्टिंग। इंग्लिश में लिखा तुम्हारे अंदर ये फ्रूट पैदा, फ्रूट्स नहीं लिखा, जमा नहीं, फल होने पर पीछे फ्रूट लिखा हुआ है। मैं तो बड़ा हैरान हो जाता, ये क्या खुदा के कलाम में कमाल चीज लिखी। इसलिए अब ध्यान सुनिएगा, उर्दू सुने, उर्दू में भी, मगर रूह का फल, का के फल नहीं, रूह का फल अगे ना हो। उर्दू में हम देखिए, मैं बताऊं, मेरे पास अंगूर हैं, सेब हैं, माल्टे हैं, खरबूजे हैं, तरबूजे हैं, दुआने वगैरह, तो मैं अगर कहूं मेरे पास इतने किस्म के, मैं कहूं मेरे पास इतने किस्म का फल है, के कहना पड़ेगा, लेकिन यहां पे का है, स्पिरिट, फ्रूट, फ्रूट्स नहीं है। क्यों? पाकरू के फल एक कदा नहीं लगता, जिसमें पाकरू की फ्रूट बेरिंग होती है सारे होते हैं। ये देखिए मेरे साथ रहिएगा, पाकरू का कमाल ये कहते हैं, पाकरू कहते हैं व्हेन आई स्टार्ट वर्किंग इन समबडीज लाइफ ही और शी विल बेयर फ्रूट, और उसमें 9 फल पैदा होंगे। यानी कि एक आगे तो 2 रह गए, 7 नहीं देंगे मेरे से कोई नहीं। इसलिए एक तो ही फल है, ये उसकी मुख्तलिफ शाखें, एक ही फल है, उसकी मुख्तलिफ जायके है, क्या है उसकी मुख्तलिफ शक्लें हैं। ये पाकरू का कमाल, मैं चाहता हूं इस दफा हम इस पर गौर जरूर करें। पाकरू का फल, फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट, और आगे 9 लिखे। सो हमें पाकरू काम करने दें, सारे फल हमारी जिंदगी में तहम्मुल भी होगा, हमारी जिंदगी में मोहब्बत होगी, खुशी, इत्मीनान, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी, ये सारे मोमन के फ्रूट। और एक तो रूह पैदा कर, और नेमतें भी सारे लिखी हुई, बड़ी सारी नेमतें, और वो हमारी जिंदगी में खुदा का पाकरू पैदा करता है। इफ वी लेट हिम वर्क इन आवर लाइफ। मैं ख्वाहिश के खिलाफ नहीं, ख्वाहिश कर सकते किसी पर्टिकुलर फ्रूट के लिए, लेकिन पाकरू को काम करने का मौका दें, वो आपकी जिंदगी में जो भी फल चाहे वो पैदा कर सकते हैं। पाकरू तो हमारे पास जो यीशु के खून से धुले हैं, आप यीशु को निजात का कबूल कर ही नहीं सकते जब तक आपके पास पाकरू नहीं है, या पाकरू जुम्बिश नहीं है। उसकी जुम्बिश के बगैर कोई नहीं कह सकता कि यीशु खुदावंद है। लेकिन फल नहीं लगते, हमारी जिंदगी में नेमतें नहीं पैदा होती, क्योंकि अपने काम करने का मौका नहीं देते। इसके बाद फ्रूट बेरिंग है, लेकिन हम पाकरू को काम करने का मौका, हम उसे रोक देते हैं, उसे मना कर देते हैं, और फिर हम वहीं के वहीं रुके रहते हैं। जैसे मैं पहले बता रहा था कि वो गाड़ी वाले को पता ही नहीं था कि मेरी गाड़ी के अंदर इंजन है, ये चल भी सकती है, वो तकेला लगा के थक गया। उसे किसी ने बताया कि अंदर इंजन लगा रहा है नीचे, कहता अच्छा इंजन खोला तो पता चला कि ये चलेगी। तकेला आके दोस्तों के पास लेके जाता दिखाने के लिए, मेरी गड्डी कितनी सोनी है, किसी ने बताया चलती है, इसके अंदर पावर है, डायनामाइट लगे, इसके अंदर इंजन लगे, वो वर्क करता है, और ये कुव्वत है। प्यारे भाई प्यारी बहनों, हमें पाकरू को काम करने का मौका देना है। और एक बात याद है, पाकरू हमें मदद करता है, याद दिलाता है, हमारी बड़ी टाइमली हेल्प करता है। यीशु मसीह ने वादा किया था, मैं जाता हूं और मैं तुम्हें मददगार दे जाता हूं, वो तुम्हें चीजें बताएगा। मैं वाक्य आपको सुनाने लगा, बड़ा दिलचस्प वाक्य। मैंने कहीं कलाम सुनाने जाना था, मेरा सरमन को आज गया, सरमन को आज कोई भी बड़ा को नहीं, पता नहीं कितों, जैसे पहले कहता कितों कितों की इकट्ठा कितों दस, मेरा सरमन ना मिले, मैं आजिज आ गया। मैंने बड़ी जगह देखी, मैं रेडियो में मेरा सरमन मुझे याद है थोड़ा बराबर, आउटलाइंस लिखी है, मैंने साथ लेके जाना है। मैं ढूंढ के थक गया, मैं जाकर फिर टेबल पर बैठा, मैं सेक्शन में बता रहा था, मैं क्या बड़ी कोशिश की फार्मूला में हाथ लगे मुझे लगा, मैं टेबल पर बैठ के भी बहुत बैठा, मुझे याद है मैं क्या सुना करूँ, उसमें बहुत सारी बातें लिखी समझ में यकीन माने मुझे आज तक याद नहीं क्या हुआ। सामने किताबें मेरे जो मेरे कभी रूम में गए, उस रूम से स्वाय किताबें उस किताबें पढ़ी थी, मुझे आज तक याद क्या हुआ। इतनी बड़ी किताबों का पायल था, और मैंने ऐसे किताब उठाई तो एक पेपर पे सरमन था, मैं कोई मेरा फार्मूला, लेकिन मुझे पता वो चला गया कि मुझे किसने बताया, कैसे बताया। मैं सहमत के मेरा फार्मूला लगा दिया ना,
कि मैं तो कमाल करता था, फिर थोड़ा फार्मूला वो नहीं लगा। पाक लोग अपना काम करके चला गए, है ना। इधर हम फार्मूला ढूंढते हैं, लेकिन वो जिन्हें समझ में नहीं, कई दफा सवाल पूछ लेते लोग, हमें नहीं आता, लेकिन एकदम खुदा क्लिक करता है और आपको ऐसे जबरदस्त जवाब आ जाता है। आपको लगता है यार होली स्पिरिट इज वर्किंग। मुझे आज तक याद है बाइबल स्कूल में पाकिस्तान में, हमें एक दफा मैं क्लास पढ़ा रहा था और हम क्लास के बाद चाय पिया करते थे, तो चाय के दिन बजट कोई नहीं था हमारे पास, तो मैं गाड़ी नीचे खड़ी करके आ गया और मैं बच्चों के ऊपर चला गया, मैं पढ़ा रहा था। बच्चे के पास 7-8 पाउंड थे, रुपये थे, और वो कहते हैं मैं चाय बनाऊँ, यार अब मेहमान भी ज्यादा आ गया, क्या करें। कहते हैं मैं नीचे उतरा, बाप दे लो, मैं कुछ सर चढ़ गया, मैं क्या करूँ चाय बनानी। कहते हैं मैं नीचे उतरा, एक भाई साहब को जरा सर कहते यार बात सुनो, बड़े दिनों का सोच रहे हैं कि मैं ना तो बाइबल स्कूल में कुछ चाय का इंतजाम करना। व्हाट? उन्होंने कहा मेरे नाल आ रहा था, मैं तो सौदा ले रहा। कहते उसको कहते सर को ले गए, उसने जाकर मुझे पत्ती, चीनी, दूध, बेकरी, एवरीथिंग, लेकिन मैं अपनी जिंदगी में पाक रूह के कृष्ण में उसकी कुव्वत को देखा है, उसकी काम, उसकी कुदरत को देखा है। उसने आजिज़ भी किया है, उसने सरफराज भी किया है, उसने बरकतें भी बख्शी हैं और बेइंतहा बख्शी हैं, और आप सब इसमें शामिल हैं। खुदा ने बेशुमार बरकतें, चैलेंजेस के बावजूद, तकलीफों के बावजूद, उसने एक सुकून, इत्मीनान, शांति और तसल्ली हमें दे रखी है। ये पाक रूह का कमाल है, ऐसी कोई चीज नहीं। We are nothing. We are just nothing. उन्हें दुखी ना करो। इसका मतलब पाक रूह शख्सियत हमारे अंदर है, हमें मना किया जाता है उसको दुखी ना करें, उसको उदास ना करें। उदास वो कब होता है? मैं आपको बताने को सच्ची स्टोरी। एक मिशनरी जोड़ा इसराइल में रहता था और वो कहता है हमारा पुरानी बिल्डिंग थी, हमारी बिल्डिंग के ऊपर वाले उस पे हिस्से में एक ये फाख्ता रह गया, डर रहती थी। कहते एक दफा मेरी बीवी से किसी बात पे आर्गुमेंट हो गया और हम लड़ पड़े थोड़ा सा। तो लड़ते लड़ते मुझे गुस्सा आया, तो मैंने जोर से फ्रिज का दरवाजा गुस्से में धक से बंद किया। तो मैंने दरवाजा बंद किया जोर से, तो वो फाख्ता में ऊपर से उड़ गया। खुदा ने मुझे कुछ सिखाना। अब बोलते पाखरू को कबूतर लिखा हुआ, फाख्ता लिखा, पाखरू को फाख्ता कहा गया, तो कितना हुए मुझे कितना हुआ, मैं गुस्से में आया हूं, एंड द प्रेजेंस ऑफ द डव इज गॉन। यू अंडरस्टैंड? कहते हैं अपनी बीवी के पास गया, उसका फिर उसने मेरी बीवी ने मुझसे माफी मांगी, उसने बहुत बताया, लेकिन उसने किताब में लिखा है। कहते हैं मैंने एक लेसन सीखा, जब हम भी इस तरह कई दफा गुस्से में आ जाते हैं, कई दफा हम बदजुबानी कर जाते हैं, तो पाक रूह की प्रेजेंस तो रहती है, लेकिन पाक रूह क्या होता है? रंजीत हो जाता है, डर जाता है, खौफजदा हो जाता है कि ये क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों अपनी फलदारी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। एक बहुत बड़े खादम अमेरिका के हैं, वो कहते हैं मेरे बचपन के दोस्त थे, और बचपन के दोस्त आपको पता है बड़े खौफनाक होते हैं। कहते ये बूढ़े हो जाते हैं, कभी बड़े नहीं होते। तो उसके पास क्या कहते हैं, मुझे पता तो बहुत बड़ा पादरी बन चुके हैं, अभी वेरी मोटी फ्रेंड्स एंड लेट्स गो टू डिस्को। मैं इतना बड़ा खुदा का खादिम, तुम ये डिस्को के लिए क्या है? आई कांट गो। लिसन, यू आर यंग प्रीचर, आई एम यंग, वी आर पास्टर्स, किसी को पता नहीं। सो लेट्स कोई क्या जाएंगे, बैठेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, वापस आएंगे, किसी को पता चलेगा। क्या तो इतनी उसने दोस्त मुझे कहने बस में जा रहे तो 6 बजे फलाना डिस्को पहुंच, तो मुझे मजबूर किया मेरा दोस्त ने। क्या कहते मैं बड़ी जंग से गुजरा, लेकिन क्या हुआ, वो तैयार हो गया जाने के लिए, खुदा का खादिम। कहते मैंने गाड़ी निकाली और मैं जो उसने जो डिस्को में निकला था वहां पे जाकर मैं पार्किंग में गाड़ी खड़ी की और मैं चला शुरू। जब मैं चला तो आगे चकाचक रोशनियां और ये वो जगमग हो रहा था। कहते मैं चलता जा रहा हूँ, अचानक मुझे आवाज आई, तू तो अब उसके ट्रैप पे आ गया, मुझे भी ले जाएगा साथ। कौन कर डोंट टेक मी इन, मनूना नाम है, ये तो पाक मुझे कह रहा है कि डोंट टेक मी इन, I'm saddened, I'm grieved, दुख का
that was the moment I took you to and I went back. I took your heart and drew it. ये भी सुन देखा है ये किताब कि मैंने करना पागलों हमारे पास हम उसको रंजीदा न करें। हम कई दफा हमें पता ही नहीं होता हम पागलों को रंजीदा करें। मैं किसी कसूर नहीं करा, कुछ लोग उसको रंजीदा की जाए तो उन्हें पता ही नहीं कब रंजीदा की जा रही। सो खुदा का पागलों को रंजीदा ना करो, पागलों को दुखी ना करो। वो शख्सियत है हमारे अंदर बैठी है, काम करने के लिए बैठी है, लेकिन अब उसको काम करने का मौका दे। मसा खुदा के पागलों का मसा बाहर, पागलों हमारे अंदर है तो मसा कहां से आएगा? अंदर से आएगा। बाहर से मसा इज अ डिफरेंट स्टोरी, अंदर से पाक रूह हमारे अंदर है। ये मसा है क्या? जब पाक रूह हमारे रुए रुए हमारे बदन के हर हिस्से, हमारी जात के हर हिस्से पर छा जाता है। और वो कैसे जब आप अपने को घटाते जाते हैं, अपने अंदर से बुराइयां निकालते हैं, खुद ही निकालते हैं, किसी के खिलाफ रंजिश को निकाल देते हैं, अपने आप को खाली करते जाते हैं, पाक रूह हमारे बदन पर कब्जा करता चलता है, हमारे रुए रुए पर, हमारी सोचों पर, हमारे ख्यालात पर, जुबान पर, आंखों पर, सोचों पर, उसको फंसा देते हैं, हमें कंट्रोल कर लेता है, पूरा कंट्रोल कर लेता है, फिर हमें माइटली यूज करता है। अपने आप को कम करें, मैं कम होता जाऊं और पाक रूह बढ़ता चला जाए। मैंने कहा था कि चंद एक पाक रूह के औसाफ जो है और ये कुछ खसूसियत आपके साथ आज बांटूंगा और हम ख्वाहिश करेंगे सारे कि हम सारे मिलके रब के कलाम पे गौर फिक्र करने की कोशिश करें और खुदा का पाक रूह हमें सुकून, इत्मीनान, शांति और अमन जैसी नेमत से नवाजता है। दुनिया में कुछ भी हो जाए हमारे पास सुकून है, शांति है, अमन है। ये पाक रूह का मुलायम टच, सॉफ्ट टच है वो हमारी जिंदगी में होता है और वो हमें करता है। आखिर दो बातें करूंगा। पाक रूह के फल और नेमतें यकीनन मोमिनों के लिए हैं और हमें ख्वाहिश करनी चाहिए, इसके लिए मांगना चाहिए। अपने आप को ब्रेक करें, अपने आप को तोड़ें, दुआ में टाइम गुजारें और खुदा का पाक रूह में अपनी नेमतों और फलों से भरेगा, हमें अपने जलाल का इस्तेमाल करेगा, अपनी इंजील की समझ देगा। मैं बड़ा हैरान रहता हूँ उन लोगों पर जो पाक रूह के दावेदार तो हैं, पाक रूह तो कहते मेरे पास है, लेकिन उन्हें इंजील की समझ नहीं है, यीशु के खून की कदर और कीमत का अंदाजा नहीं है, खाली सलीब और खाली कब्र के मुकाशफे की समझ नहीं है, निजात के पैगाम का पता नहीं है, यीशु मसीह की कुदरत का, उसके कमाल होने का उनको अंदाजा नहीं होता। फिर बड़ा परेशानी होती। पाक रूह हमें यीशु मसीह के बारे में और बताता चला जाएगा, यीशु से हमारी मोहब्बत इश्क में, पर इश्क भी बढ़ेगा, ऊपर वाले दर्जे में चला जाएगा। हम यीशु के अलावा फिर किसी की तरफ तक नहीं सकते, निजात फिर हम कहेंगे किसी में हो नहीं सकती। यीशु इज यूनिक। ये पाक रूह का कमाल है। पाक रूह को काम करने का मौका दें। आप यीशु के क्या कहते हैं, फायरी प्रीचर, यीशु के फायरी प्रीचर बनेंगे। You will love to talk about Jesus to everybody you get in touch with or get in contact with, wherever you are, whatever you go through. That is one of the main functions of the Holy Spirit in believers' life. याद रखें और उसके लिए तो और फलों को अपनी जिंदगी में होने दें और फलों को बढ़ने दें। खुदा चाहता है हम ज़्यादा फलदार हों और लोग इन फलों को एंजॉय करें। मसीह जिंदगी तो है ही है ना कि दूसरे फायदा उठाएं, दूसरे इससे ज़्यादा बेनिफिट हों, तो उसके लिए फल जरूरी है, तो फल को पैदा करें, लेकिन नेमतों की भी खास जरूर करें। नेमतों के बगैर भी हम अधूरे हैं। एंड वी नीड टू हैव मोर ब्लेसिंग्स। पाक रूह की ब्लेसिंग हमारी जिंदगी में चाहिए। इसके काम के बाद मैं दुआ करूँगा खुदा के पाक के खास उसके काम के लिए, उसकी प्रेजेंस के लिए हम सारे अपने आप को खोलेंगे ताकि पाक रूह हमारी जिंदगी में काम करे और हम इंजील के फायरी प्रीचर बन के दुनिया के कोने कोने में लेके हमारे रुए रुए पर यीशु मसीह के नाम की मोहर लग जाए। हम जान जाए यीशु की मोहब्बत की, यीशु की सलीब की, यीशु की अनमिट मोहब्बत की कहानी जो है वो बयान करते चले जाए। मसीहा की कुदरत बड़े नाम के वसीला से।